अहिर चमार के बाप हैं। ये संत रविदास जी का हाथ था मूर्ति में और इसको भी तोड़कर ये बाहर कर दिए हैं। चेहरा भी लग रहा है कि तोड़ा गया है और उसके बाद फिर ऊपर से भगवा कलर कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलता है, दोषी नहीं पकड़े जाते हैं, हमारी मूर्ति सही नहीं होती है तब। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार में और ये गोपालगंज ज़िला है। थोड़ा सा हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, बातचीत आगे हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अहिर चमार के बाप हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा गया है, जय श्री राम लिखा हुआ है। और एक बार थोड़ा सा तस्वीर इस साइड आप दिखाइए कि ये जो मंदिर है वो संत गुरु रविदास जी का मंदिर है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर जब ये चीज़ें लिखी जा रही है संत रविदास के मंदिर में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो समाज में गलत संदेश दे रही हैं और इनका मकसद भी यही था। ये पेंटिंग आप अंदर से देख पा रहे होंगे तो ये सफ़ेद कलर की पेंटिंग है, लेकिन जब बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से आप ये वॉल को कलर करके भगवा कलर कर दिया गया है। ये देखिए तमाम सारी चीज़ें जो हैं इस दीवार पर लिखी गई थी, लेकिन पेंटिंग के ज़रिए उसको मिटा दिया गया और इस वाइट कलर को भगवा कलर में तब्दील कर दिया गया है। हम बातचीत करेंगे, लोग इस बात से नाराज़ हैं, ये समाज इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आहत है। और अंदर भी जो संत रविदास जी की मूर्ति लगाई गई थी उसमें भी तोड़ फोड़ की गई। यहाँ पर भी आप देखिए, थोड़ा सा तस्वीर में दिखाइए, ये संत रविदास जी का हाथ था मूर्ति में और इसको भी तोड़कर ये बाहर कर दिए हैं। लोग ये भी बता रहे हैं कि 2 दरवाजे लगाए गए थे जिसमें दोनों दरवाज़ों के ताले तोड़कर वो लोग अंदर जाते हैं, फिर मूर्ति को भी भगवा कलर में पेंटिंग कर दिए हैं। बातचीत हम करते हैं लोगों से कि आखिर ये कब की घटना है, कैसे क्या हुआ। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम सतीश कुमार गौतम है। सतीश जी, कब ये चीज़ें हुई? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आकर के इस मामले को जो है कि देखने का काम किया, और मैं चाहूँगा कि इस मामले को आप लोग ऊपर तक ले जाएं, अधिक से अधिक चलाएं। ये जो है कि घटना 12 मार्च की रात की है। कुछ लोग आते हैं, तैयारी के साथ आते हैं और ये यहाँ पर रात में कोई रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं वो शाम तक रहते हैं, फिर रात को घर चले जाते हैं और फिर सुबह में आते हैं, अपना पूजा पाठ करके चले जाते हैं। तो शाम को जाने के बाद रात के समय जो है कि सब लोग तैयारी के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल देख करके, चित्र देख करके, जो बाउंड्री पेंटिंग की गई है, तो पेंटिंग करने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, दीवार पर लेखन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि, बड़ी बात यह है कि मजबूत ताले, इसमें 2 दरवाजे लगे हुए हैं। पहले जो एक बड़ी ताला लगा था उसमें छोटा ताला लगा था, दोनों तालों को तोड़ करके अंदर मूर्ति को खंडित किया गया है। और तोड़ने के बाद इतना घिनौना काम कि उस पर भगवा रंग भी लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उनकी ये हरकत जो है कि ये जो है कि विचारधारा के खिलाफ है। ये रंग जो है कि उनको पसंद नहीं है, अपना रंग देना चाहते हैं। ये दीवार पर जो लेखन है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 2 जातियों को जो है कि एक लड़ने की साजिश है। अच्छा, अहिर चमार का बाप ये लिखा गया, आप लोग दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें लिखा गया, तो क्या ये जो अहिर जात लिख सकती है, ऐसा कर सकता है? आमतौर पर जब सोचा जाए थोड़ा सा, तो जो अपराधी होगा वो अपनी पहचान नहीं छोड़ेगा, अपनी पहचान वो नहीं छोड़ेगा। भर सके दूसरे लोगों का काम है कि कहीं ध्यान दूसरे जगह ना जा करके अहिर चमार के बीच जाति हिंसा बढ़ गया। ठीक है ना। तो ये जो है कि हमें नहीं लगता है कि अहिर जाति के लोग किए होंगे, नहीं किए होंगे। ये प्रशासन का मामला, जांच का मामला है। जो प्रशासन जांच करेगी खुलासा होगा, अहिर हैं या फॉरवर्ड हैं, बाबू साहब हैं, पंडित है, क्या है, वो प्रशासन का मामला है, वो अपने जांच करेंगे, पता लगाएंगे। फिलहाल किस पर आप लोगों को शक जा रहा है? आप लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर अहिर लिखा गया है, अहिर चमार का जिक्र किया गया है, तो ये उनका काम नहीं हो सकता। अपराधी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को छोड़कर नहीं जाएगा कि जिससे हम फंस जाएँ। जी, मतलब थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन ये मतलब मैं बताया कि प्रशासन का मामला है, वो अपने जांच का मामला है, पर जांच करेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे वो सज़ा देंगे। वो आश्वासन दिया है प्रशासन के लोगों ने। लेकिन ये जो है कि सोचने वाली बात ये है कि जो 2 साल से अधिक की जो समय यहाँ पे हमारे एक विशेष जाति के लोग, निचली जाति के लोग, जिस समाज जो कहा जाता है, उन्होंने 4 लोग यहाँ पे अपनी प्राण त्याग दिया, उनकी समाधि भी लगी हुई है। तो यहाँ पे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि किसी दूसरे लोगों की ज़मीन है, चाहे कुछ भी है। ये जहाँ की ज़मीन भी जो है रविदास मंदिर के नाम से है। तो बीच में जो है कि नहीं बताया कि उन लोग को जाने के बाद बीच में जो गैपिंग पड़ गया था थोड़ा सा, तो समिति के लोगों ने चाहा कि क्यों ना इसको सुंदरीकरण किया जाए। काफ़ी जंगल पड़ा हुआ था, साफ़ सफाई करके, इसका पेंटिंग करके, तो करके पिछले साल भी जयंती मनाई गई थी, तो फोटो थोड़ा सा छोटा सा रख के मनाई गई थी। इस बार जो है कि समिति के लोगों ने चाहा कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पे वहाँ की छोटी सी मूर्ति रख दे। अच्छा, इस बार ही मूर्ति लगाई? जी, इसी बार रविदास जयंती के अवसर पर जो है कि 12 फरवरी को 2025 को यहाँ पे मूर्ति का स्थापना की गई थी। 1 महीने तक सुरक्षित था, कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग आते जाते थे, यहाँ लड़के भी आके बाहर खेलते कूदते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये तैयारी 1 महीने से उन लोग की मुझे लग रहा चल रही थी,
और ये समय पा करके जो है कि रात में आकर के इसको खंडित कर दिया। अच्छा, मंदिर आप बता रहे हैं कि मंदिर इसी साल लगाई गई, 1 महीने पहले। तो क्या ये जो मंदिर था ये पहले से रविदास जी का मंदिर था या फिर किसी भगवान देवी देवता का मंदिर? मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, मैं बता 200 साल से यहाँ पे जो समाधि देवी देवता का मंदिर था? नहीं, किसी देवी देवता का मंदिर नहीं था। हम जब कह रहे हैं कि किसी एक विशेष जाति के लोगों का यहाँ पहरा था। हाँ, यहाँ उनका जो है कि अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे न्यौछावर कर दिया, जिनकी समाधि साक्ष्य रूप में है, आप देख सकते हैं। तो किसी का नहीं है। इसका रसीद जो भी हम लोग निकलवाया कुछ दिन पहले, तो रविदास मंदिर के ही नाम से है इसका रसीद। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये है फलाना कुछ है, तो कुछ जान के कुछ है। नहीं, तो जेन्युइन जो चीज़ें हैं, ये रविदास मंदिर के नाम से ज़मीन है और रविदास जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। आप क्या समझ पा रहे हैं इन चीज़ों से? क्या मकसद हो सकता है उन लोगों का? मकसद देखिए, एक विचारधारा का मामला है। उन्होंने जो है कि इस देश में अम्बेडकरवाद जो है कि देश आज़ादी के बाद जो है कि अम्बेडकरवाद बहुत बड़े पैमाने फलने फूलने लगा, बढ़ने लगा, और अम्बेडकरवाद को लोग एक्सेप्ट करने लगे। अब लोग अपना हक अधिकार जानने लगे, तो दिक्कत उनको उनसे है। ये भगवा कलर का पेंट कर देना इस चीज़ पे, ये दिखाता है कि नहीं, ये विचारधारा का मामला है, इस विचारधारा को मिटाना चाहते हैं, इसलिए दीवार का जो है रंग भगवा कर दिया गया। ठीक, थोड़ा सा मंदिर की हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये वो पहला गेट है, पहला दरवाज़ा है, जिसमें ये लोग बता रहे हैं कि ताला लगा हुआ था। इसमें भी ताला लगा हुआ था, और इस ताले को तोड़कर फिर ये अंदर जो मेन दरवाज़ा है मंदिर का, उसका भी ताला ये लोग तोड़ते हैं। थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए, ताला भी यहाँ पड़ा हुआ है, और इस ताले को तोड़कर फिर ये जो अंदर का मेन दरवाज़ा है मंदिर का, इसके भी ताले को तोड़कर ये लोग देखिए मूर्ति को किस तरीके से छत बिछत किए हैं, हाथ तोड़ दिए हैं, और मुंह भी तोड़ा गया है। उखाड़ने का लोग बता रहे हैं कि उखाड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। यानी आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि किस तरीके से नीचे से ईंट उखाड़ा गया है, जहाँ से उनकी मूर्ति को जहाँ से रखा गया है, और चेहरा भी लग रहा है कि तोड़ा गया है, और उसके बाद फिर ऊपर से भगवा कलर कर दिया गया है। तो आप साफ तौर से उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? विक्रमा प्रसाद सर। इसी गांव के हैं आप? हाँ, हम सल्लापुर के हैं। अच्छा। कुटी के पुराने हम कार्यकर्ता हैं, और हम लोग देख रेख करते रहे हैं। जिन लोगों ने भी ये चीज़ें किया है, तो क्या वो साबित करना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए सर, इसमें बात ये है कि ये पहले से हमारी जात के लोगों को ये लोग दबाने का काम किया है। अभी जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है इर्द गिर्द के गांव के, जो नशा खा करके अभी जहां हम लोग मिलते हैं अकेले में, वो जो है अमानसिक व्यवहार करने का कोशिश करते हैं, पैसा मांगते हैं, दारू पिलाओ, ये करो। इन्हीं समूह का ऐसा काम हो सकता है, और ये जो है घृणित काम है, और घृणित काम, ये अमानसिक काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हम लोगों ने प्रशासन को दिया है, प्रशासन इस पर यदि काम नहीं करता है तो हम लोग अनशन करेंगे और धरना प्रदर्शन देंगे, जितना भी हो सकेगा। हम लोग जो यहाँ से ले कर के गोपालगंज, पटना और दिल्ली वो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, और सरकार को इस पर जो है ये ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का काम जिसने किया उस पर पकड़ होनी चाहिए, कि उसको जो है जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके उसको जीवन तक, आजीवन उसको कारावास कर दिया जाए। बिल्कुल, इस तरीके से गौर करना पड़ेगा प्रशासन को कि कहीं ना कहीं ये प्रयास किया गया है, पूरा भरसक प्रयास किया गया है कि दो समाज के बीच में कहीं ना कहीं गलत संदेश देने की, जिससे कि ये दो समाज आपस में लड़ें। प्रशासन ने 1 हफ्ते का समय लिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए, जो भी होगा, दोषी पाए जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो हम लोग उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम बड़े पैमाने पे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलता है, दोषी नहीं पकड़े जाते हैं, हमारी मूर्ति सही नहीं होती है, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। हम जो है कि आंदोलन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद बौद्ध। मैं राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी का संस्थापक हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ कि आपने इतनी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या समझ पा रहे हैं आप? ये घटना निंदनीय है। ये घटना सरकार की नाकामी है, चाहे केंद्र सरकार हो या चाहे बिहार सरकार हो। इसमें नीतीश कुमार जी को चाहिए, जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, कि यहाँ अपनी टीम भेज करके यहाँ जांच करवावें और दोषी को जेल के अंदर डलवावें, और उसके बाद से यहाँ के जितनी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करावें। क्योंकि इस देश में राम मंदिर जब बन सकता है, अन्य चीज़ें जब बन सकता है,
तो क्या रविदास जी मंदिर नहीं ये लोग बनवा सकते हैं? इसके लिए उनके पास धन नहीं है। इसके पास उनका धन कहाँ चला गया? केवल एक समुदाय के लिए उनके पास धन है, केवल एक समुदाय के लिए उनके पास धन है। ये धन उनके हिस्से में नहीं आता है। ये लोग यहाँ के भारत के निवासी नहीं हैं। इनको चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ करें, और नहीं सुदृढ़ करते हैं तो राष्ट्रीय महिला भीम आर्मी 30 तारीख के बाद जन आंदोलन यहाँ करने के लिए बाध्य होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से दीवार पर ये लिखकर दो जातियों का जिक्र किया गया है कि अहीर चमार का बाप है, तो कहीं ना कहीं अब इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये अहीरों के द्वारा किया जाता, यादवों के द्वारा किया जाता, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो गलती करेगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश भी करेगा। तो समझ सकते हैं अगर तीसरा किसी ने किया है तो ये दो जातियों के बीच में कहीं ना कहीं दंगा भड़काने का प्रयास किया है। तो इन लोगों की जांच होनी चाहिए, इस मामले पर पूरी जांच होनी चाहिए, और जो भी इस मामले में दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे ही लोग हैं जो देश में इस तरीके से धर्म पर, जाति को लेकर इस तरीके से कुछ न कुछ करते रहते हैं और देश में दंगा भड़काते रहते हैं। आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।